how to apply this knowledge for yourself. अब आपको ये मालूम है कि too much cholesterol will create problem. आपको ये भी मालूम है कि कोलेस्ट्रॉल बहुत जरूरी भी है लिमिट में, बट टू मच यदि हो जाए, ज्यादा हो जाए, एक्सीड हो जाए तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. इट विल क्रिएट ऑल सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड डिजीज इन योर बॉडी. ये कार्डियोवेस्कुलर डिजीज में जाएगा, हार्ट प्रॉब्लम करेगा. तो इसको कैसे अप्लाई करें इस चीज को? तो पहला है, द फर्स्ट स्टेप टू इवेल्युएट द रिस्क. अपने रिस्क को इवेल्युएट करें कि आपका रिस्क कितना है. आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है क्या? आप ट्रांस फैट लेते हैं क्या? आप बहुत सारा फैट लेते हैं क्या? आप ये करते हैं, वो करते हैं, सबको कैलकुलेट करें. और रिस्क फैक्टर देखें कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में है क्या, ऐसा है क्या, वैसा है क्या, सब कुछ कैलकुलेट करें. आप आज कहां पे खड़े हैं, वेयर डू यू स्टैंड टुडे, उसको चेक करें. और इसके बाद करंट रीडिंग अपनी निकालें, टेस्ट करवाएं. क्या टेस्ट करना है? क्या टेस्ट करना है? टाइप करें इन द चैट बॉक्स. क्या टेस्ट करना है? लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करना है. सिंपल ब्लड टेस्ट करना है, लिपिड प्रोफाइल. और फिर अपने आप से क्वेश्चन पूछें. फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछें, सेडेंटरी लाइफस्टाइल के बारे में पूछें, इन सब चीजों का सवाल पूछें. और यदि सबके आंसर आपको पॉजिटिव मिल रहे हैं और गड़बड़ मिल रहे हैं तो आप जरूर टेस्ट कराएं. यदि आप 40 साल से ऊपर हैं तो जरूर टेस्ट कराएं. यदि फैमिली हिस्ट्री है, 30 साल के भी हैं तो जरूर टेस्ट कराएं. पिछले साल हुआ था, इस साल नहीं हुआ है तो जरूर टेस्ट कराएं. इस तरीके से आप लिपिड प्रोफाइल में आ जाएं और उसको टेस्ट करें तो ये बात होगी. और क्या करें, इसको अप्लाई कैसे करें? तो डेल्स थियरी को आप इस्तेमाल करें. ये एक डेल्स थियरी है जो मैंने बनाई है. और डेल्स थियरी का पर्पस होता है कि डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस. डेल, डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस, डेल्स. एंड स्ट्रेस के साथ साथ एस स्टैंड्स फॉर सप्लीमेंट, एस स्टैंड्स फॉर स्लीप. यदि स्लीप पूरी होगी तो इन्फ्लेमेशन कुछ हद तक कम होगी, इन्फ्लेमेशन कंट्रोल में आएगी. और सप्लीमेंट होगा तो बहुत सारा चीज आप उसको बेहतर कर पाएंगे, ठीक कर पाएंगे. तो डेल्स थियरी को यदि आप अपनाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल को चेक में रखने के लिए, और कोलेस्ट्रॉल यदि बढ़ा हुआ है तो उसको रिड्यूस करने में आप बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं. डेल्स थियरी पूरी की पूरी लाइफ आपको इस्तेमाल करना है. और इसीलिए डेल्स थियरी को वंस एंड ऑल समझ लिया आपने. आप डेल्स थियरी पे काम करें तो ये जितने भी अभी हमने फैट के टाइप समझे, ये समझे, वो डेल्स थियरी के बाद वो आप ग्रहण कर ही नहीं पाएंगे. एनीथिंग दैट कम्स इन फ्रंट ऑफ यू आप ले ही नहीं पाएंगे. मान लीजिए कि आपको एक ग्लास का पानी दिया जाए और पानी में कुछ गंदा तैर रहा हो, क्या आप ले पाएंगे? यस और नो? टाइप इन द चैट बॉक्स. पानी आपको ग्लास में किसी ने दिया और पानी पे कुछ गंदे तैर रहे थे, आप नहीं लेंगे. सब लोग टाइप कर रहे हैं नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे. क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि वो उसमें गंदा तैर रहा है जो मुझे नहीं लेना है अंदर. चूंकि आपको मालूम है कि वो गंदा तैर रहा है जो आपको अंदर लेना ठीक नहीं है, इसलिए आप नहीं लेंगे. लेकिन ये जो फैट वाली पूरी प्रकरण हमने समझी, बैड कोलेस्ट्रॉल वाली बात समझी, ये आपको मालूम नहीं है. चूंकि मालूम नहीं है तो आप बेहतर तरीके से ले रहे हैं, बिकॉज आप उसकी अच्छी चीज ले रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, डिलीशियस है, स्टाइल है, उसका अरोमा है, उसका फ्लेवर है, वो आप ले रहे हैं. तो इसलिए एक बार जब आप डेल्स समझ जाएंगे तो आप जो है इस चीज को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे. अब ये कोलेस्ट्रॉल जिस तरीके से बढ़ा हुआ है उसको आप देखें और समझें कि इस तरीके की सिचुएशन किसी भी व्यक्ति के अंदर हो सकती है. और जब होती है तो बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं. जिसको मालूम होता है उसको भी, और जिसको कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है उसको भी, नहीं होता है उसको भी बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं कि इससे बढ़ेगा क्या, इससे घटेगा क्या. तो मैं अभी अगले 1-2 मिनट में आपको कुछ पॉइंट्स कवर करना चाहता हूं, जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि कोलेस्ट्रॉल के बारे में कुछ भ्रांतियां होती हैं, कुछ बातें होती हैं. सबसे पहला पॉइंट हम लेना चाहते हैं एग के बारे में, अंडे के बारे में. बहुत लोग ये पूछते हैं कि क्या मैं अंडा खा सकता हूं यदि कोलेस्ट्रॉल हाई है? तो ये सवाल अक्सर होता है. जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है वो हमेशा इस बात में सस्पिशियस रहते हैं और इंक्विजिटिव रहते हैं कि क्या अंडा खाना ठीक है मेरे लिए, खासकर उसका पीला वाला यॉक जो होता है. क्योंकि वो जो पीला वाला हिस्सा होता है वो जो है कोलेस्ट्रॉल में की मात्रा उसमें ज्यादा होती है, रिच इन कोलेस्ट्रॉल होता है. बट आंसर है कि इट शुड बी फाइन. आप इसको खा सकते हैं, क्योंकि मोस्ट पीपल, आप ऐसे 10 अंडा तो खाते नहीं है, आप 1 अंडा खा रहे हैं, कभी 2 अंडा खा रहे हैं.
तो जो एक अंडा खा रहे हैं उसमें आप खा सकते हैं पीला यॉक के सहित, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल है वो अंडे में जो होता है वो बहुत इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट देता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल पे, उसको ज्यादा परेशान नहीं करता। ज्यादा जरूरी है कि आप सैचुरेटेड फैट पे कंट्रोल करें अंडे के बजाय। लेकिन यदि आप अंडे का कड़ी बना के खा रहे हैं, अंडा कड़ी, और उसी अंडे को आपने जो है पूरा जो है 3 बार फ्राई किया हुआ है और अंडा कड़ी का रेसिपी बनाई गई है, तो उसको जो है उसके आउटर लेयर पे जो कहानियां हुई हैं, दैट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी सीन। एक इसी तरीका और एक पॉइंट आपको देता हूं, और वो है कॉफी को रिलेटेड लेके। कॉफी क्या कोलेस्ट्रॉल के लिए बैड हो सकता है? कॉफी का कोलेस्ट्रॉल से कोई संबंध हो सकता है? यद्यपि कॉफी के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, कॉफी डज नॉट कंटेन कोलेस्ट्रॉल, बट फिर भी ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है, शूट करता है, कोलेस्ट्रॉल को अफेक्ट करता है, क्योंकि इसके अंदर एक तरीके का पदार्थ होता है कॉफी के अंदर, उसके कॉफी के आइल के अंदर एक पदार्थ पाया जाता है और उस पदार्थ का नाम है डिटरपेन्स। जो डिटरपेन्स नाम का पदार्थ होता है कॉफी के अंदर, वो जो है बॉडी के एक तरीके से कोलेस्ट्रॉल के ब्रेकडाउन होने के प्रक्रिया को सप्रेस कर देता है और इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल जो है बढ़ने लगता है। स्पेशली कॉफी का जो डिटरपेन्स नाम का जो चीज है, वो जो है टोटल कोलेस्ट्रॉल नाम का जो चीज है उसको, और जो एलडीएल नाम का चीज है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसको उनके लेवल को बढ़ाने का काम करता है। कॉफी यदि आप एक पीते हैं, कॉफी वाले हैं, बेहतर है, लेकिन बहुत ज्यादा यदि कॉफी के शौकीन है और बहुत कॉफी पीते हैं, दिन भर ऑफिस में कॉफी पीते रहते हैं, कॉफी पे कॉफी करते हैं और कोलेस्ट्रॉल वाली हिस्ट्री रखते हैं, तो ये डेडली कॉम्बिनेशन हो सकता है। इसको समझने की जरूरत है। और समझते हैं अगला क्वेश्चन, कि किसी का सवाल हो सकता है कि सॉल्ट का कोलेस्ट्रॉल से क्या संबंध है, नमक का कोलेस्ट्रॉल से क्या संबंध है? तो मैं कहूंगा कि यदि बहुत सारा नमक आप खाते हैं या सॉल्टी स्नैक्स लेते हैं, सॉल्टी चीजें लेते हैं, अचार, पापड़, पिकल, ऐसी चीजें बहुत सारा लेते हैं, नमकीन, फरसान, ऐसी बहुत सारी चीज खाते रहते हैं, हाई सॉल्ट फूड यदि आप लेते हैं, या किसी किसी के यहाँ घर में सब्जियों में बहुत नमक डाला जाता है, कुछ लोग नमक का एक पॉट छोटा सा डाइनिंग टेबल पे रखते हैं, हर बात में नमक को स्प्रिंकल करते रहते हैं। यस और नो करते हैं कि नहीं? नमक को स्प्रिंकल करते रहते हैं। कुछ लोग एक मिर्च खानी होती है तो भी इतना नमक रखते हैं और मिर्च को नमक में टच करा करा के खाते रहते हैं। कुछ लोग जैसे कॉर्न, भुट्टा वगैरह खाते हैं तो बहुत सारा नमक डाल डाल के खाते रहते हैं। तो नमक के बहुत सारे इनडायरेक्ट तरीके हो सकते हैं जहां से आप लेते हैं, और ये हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रीब्यूट कर सकता है, कंट्रीब्यूट करता है। ज्यादा नमक हाई कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। और ये ऐसा क्यों? आप कभी कभी अनजाने में भी खाते रहते हैं। जैसे आप यदि वेफर के शौकीन हैं, चिप्स के शौकीन हैं, नहीं भी शौकीन है तो कभी कभी हम जब ट्रैवल करते रहते हैं, बस में, ट्रेन में, फ्लाइट में, अपने कार में, रोड में, तो वेफर खरीद लेते हैं, चिप्स खरीद लेते हैं और खाते रहते हैं। उसमें हाई लेवल ऑफ सॉल्ट होता है। कॉर्न का चिप्स है, पोटैटो चिप्स है, कोई भी वेफर है, फरसान है, प्रोसेस्ड मीट यदि आप यूज करते हैं, प्रोसेस्ड मीट बहुत सारे लोग आजकल यूज करते हैं बिकॉज ऐप डिलीवरी का सिस्टम है। प्रोसेस्ड मीट में सॉल्ट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि सॉल्ट एक प्रिजर्वेटिव भी है और प्रिजर्वेटिव के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता है। सॉल्ट एक टेस्ट बड का भी काम करता है। जितना नमक डाला जाएगा उतना आप उसको बार बार खाते रहेंगे। देखिएगा कभी आपके पास कोई ऐसा चखना वाले लोग बता सकते हैं कि कोई एक पीनट लिया, खाया तो बार बार खाने का मन करेगा। आपने कुरकुरे उरकुरे टाइप के कोई नमकीन खाए होंगे तो एक आप खाएंगे, फिर अगली बार फिर से खाने का मन करेगा, फिर से खाने का मन करेगा। कोई भी नमकीन, चकली, वेफर, आप नोटिस कीजिए, किसने नोटिस किया है कि जब आप एक बार खाते हैं तो बार बार आपका हाथ अपने आप चलते रहता है, अपने आप लेते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो नमक ही है जो आपको एडिक्टिव बनाता है। वो नमक उतना उसमें होता है। तो ये सारे फूड मिनिमम मात्रा में लिए जाएं। अब एक और चीज मैं आपको देना चाहता हूं, और वो चीज है शुगर। शुगर का कोलेस्ट्रॉल से सीधा संबंध है। जब आप ज्यादा शुगर लेते हैं तो लीवर क्या करता है? ज्यादा एलडीएल बनाता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बनाता है, और इतना ही नहीं, एचडीएल को कम कर देता है।
जब आप ज्यादा शुगर लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो लीवर एलडीएल ज्यादा बनाने लगता है, बैड कोलेस्ट्रॉल, और आपकी जो गुड कोलेस्ट्रॉल वाला बंधु हैं एचडीएल, उनका कम कर देता है। और एक्स्ट्रा कैलोरी जो शुगर से आपको मिलता है वो भी बहुत ज्यादा इसमें फैक्टर काम करता है। वो तो कोलेस्ट्रॉल छोड़िए, ट्राइग्लिसराइड को भी सूट करता है। और ये जो है कोलेस्ट्रॉल, यदि ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाया तो उससे कोलेस्ट्रॉल जो है उसका सीधा सीधा रोल होता है और कोलेस्ट्रॉल हेल्थ पे उसका असर आता है। अब एक और पॉइंट लेना चाहता हूं जो महत्वपूर्ण पॉइंट मुझे लगा, मैंने आपके लिए जॉट डाउन किया है, और वो ये कि हम दारू पीने वालों की जरा बात कर लें, शराब की बात कर लें, अल्कोहल की बात कर लें। सो ड्रिंकिंग अल्कोहल रेजेस द कोलेस्ट्रॉल लेवल इन योर ब्लड। यदि आप शराब पीते हैं या शराब पीने के शौकीन हैं, या जो लोग भी शराब पीते हैं, क्योंकि शराब जो है ट्राइग्लिसराइड लेवल को शूट करता है, और जब ट्राइग्लिसराइड लेवल आपका हाई हो गया तो ये जो है लीवर में बिल्टअप बनाता है, जो फैटी लीवर डिजीज नाम से जाना जाता है, अल्कोहलिक फैटी लीवर कहते हैं। और तब ये लीवर कम काम करता है, नहीं काम करता है, बढ़िया से काम नहीं करता, और तब ये कोलेस्ट्रॉल को रिमूव नहीं कर पाता फ्रॉम ब्लड। लीवर का काम था उसको रिमूव करना ब्लड से, वो नहीं कर पाता है, फैटी लीवर हो गया है, अस्वस्थ लीवर हो गया है, और तब क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल रेज होना शुरू हो जाता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता रहता है। 9 बज गया है और मैं आपसे 5 मिनट और लेना चाहता हूं क्योंकि मेरे 2-4 पॉइंट्स बचे हैं। क्या आपकी अनुमति है? 5 मिनट और हम लोग चल सकते हैं सेशन में? गिव मी योर रिस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स। तो अल्कोहल, यदि शराब का कोई चीज है, आप समझें कि शराब का उससे संबंध नहीं है, और किसी का यदि कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है और उसके बाद यदि वो ड्रिंकर हैं, तो फिर कनेक्शन ज्यादा खतरनाक है और उसको लेने की बात है। थैंक यू फॉर योर परमिशन, और हम ये बात करते हैं, आगे चलते हैं। और अब 5 थिंग डेली हमने बताई थी आपको पिछली बार, और 5 थिंग डेली मैं बता रहा हूं, इसको आप फॉलो करें। यदि आपके पास कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो, बहुत बढ़ा है तो, नहीं बढ़ा है फैमिली हिस्ट्री है तो, और नहीं बढ़ा है फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है तो भी, यदि आप ये 5 चीज फॉलो करें तो आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल चेक में रहेगा, कंट्रोल में रहेगा। और वो 5 चीजें क्या क्या हैं उसको समझते हैं। 5 थिंग्स यू कैन डू डेली। हर दिन 5 चीज ऐसा क्या कर सकते हैं ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल लिमिट में रहे, कम रहे, घटे। सबसे पहली चीज है आपका सिनामॉन। सिनामॉन मतलब दालचीनी। इसके अंदर सिनामल डिहाइड नाम का एक पदार्थ होता है, और उसका जो काम होता है वो आपके कोलेस्ट्रॉल को और ट्राइग्लिसराइड को लोअर करने का होता है। कैसे लें? तो बहुत सिंपल है, इसका पाउडर इस्तेमाल करें, 2 चुटकी, 5 चुटकी, 2 ग्राम, 5 ग्राम। कैसे करें आप अपना टेस्ट के हिसाब से तय करें। दूसरा चीज है अगेन आपका एलिसिन, गार्लिक। कैसे इस्तेमाल करें? जैसे भी आप कर सकते हैं, छील के सीधा चबा जाएं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा जो चीज है ये अनार की बात है। अनार जो है पोमोग्रेनेट, आप हर दिन, प्यूनिसिक एसिड है इसके अंदर प्रचुर मात्रा में, और प्यूनिसिक एसिड का काम है कि आपके कोलेस्ट्रॉल को, एलडीएल को घटाए, और एचडीएल को, जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, गुड कोलेस्ट्रॉल है, उसको प्यूनिसिक एसिड बढ़ाता है। और आप जितना ही अच्छे लोगों को बढ़ाएंगे, बुरे लोगों को कम करेंगे, साम्राज्य बेहतर होगा, बिकॉज एचडीएल का काम है इस एलडीएल को हटाना। तो ये उस तरीके से काम करेगा। हाउ टू टेक? सीधा छिलें, दाना निकालें और दाने को चबा चबा के खाएं, जूस निकाल के नहीं करें। इसके अलावा फेनुग्रीक, मेथी मैंने आपको बताया था, मेथी हर दिन आप ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच की जरूरत है। कोई भी मेथड से ले सकते हैं, बट सिंपल मेथड है कि आपने इसको पानी में डाला, सुबह में उस पानी को भी पी लिया और उसको चबा के खा लिया, जो उसमें 1 चम्मच सामान था। और इसके मेथी के बहुत सारे और डिश बन सकते हैं, लड्डू बन सकता है, कुछ और चीज बन सकता है। और जो 5वां चीज है हर दिन करने वाला, वो नोनी है। आप नोनी का इस्तेमाल करें, नोनी का सेवन करें, और नोनी का जो जूस है, जो एक्सट्रैक्ट है, वो आपको कंसंट्रेट बहुत बढ़िया इसके अंदर रिजल्ट देगा,
क्योंकि नोनी के अंदर एक 09 नाम का पदार्थ होता है जो इस पे काम करता है। और अब समझते हैं कि योगा और प्राणायाम, श्वास लेने वाले जो प्राणायाम होते हैं, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज एंड योगा किस तरीके से बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध हो सकते हैं। यदि आपके पास कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल की संभावना है, फैमिली में इस तरीके का हिस्ट्री है, या फिर आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, फैटी ज्यादा चीज लेते हैं, तो आपको ये जरूर करना चाहिए। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 7 योगा एक्सरसाइजेज, 7 योगा आसनास, जो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में आपकी बहुत जबरदस्त मदद करेंगे। और उस योगा के पोजेस भी मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाए हैं, 7 योगा पोजेस। पहले तो 2 नीचे वाली देख लीजिए, एकदम लास्ट वाली, जिसमें कपाल भाती और अनुलोम विलोम लिखा हुआ है, जो कि एक्चुअली श्वास की प्रक्रिया है और जो है आपका रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज है, प्राणायाम है। कुछ लोगों का मानना है कि यदि इसको आप बढ़िया तरीके से करते हैं आधा घंटा 20 मिनट, तो आपको जो है कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगा और आप तेजी से उसको नीचे ला सकते हैं बिना मेडिसिन के, अपनी डाइल्स को ठीक करके, डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस। अब कुछ योगा की मात्रा पोजेस जो हैं वो सर्वांग आसन है, वज्रासन है, अर्धमत्स्येंद्रासन है, पश्चिमोत्तासन है और शलभासन है। ये जो हैं 5 हैं, और जो 2 हैं वो श्वास वाली चीज मैंने बोली, कपाल भाती और अनुलोम विलोम। और बहुत सारे सप्लीमेंट आप ले सकते हैं। एक जो बेहतरीन सप्लीमेंट मैं आपको बताऊंगा, वो सप्लीमेंट का नाम है एक्टी लाइफ। इसको कोलेस्ट्रॉल बैलेंस के लिए लिया जाता है, कोलेस्ट्रॉल बैलेंस कह सकते हैं आप। ये एक्टी लाइफ एक सप्लीमेंट है जिसके पास कैटेकीन और थियाफ्लेविन्स का एक अच्छा खासा कॉम्बिनेशन है। और ये जो कैटेकीन और थियाफ्लेविन्स हैं, ये जो है 2 तरीके के फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं अलग अलग, जो इसके अंदर इस कैप्सूल में मौजूद हैं, और ये बहुत बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। जो दूसरा चीज आप ले सकते हैं वो है नोनी। और नोनी के लिए आप नोनी का व्हाट यू कॉल इज कंसंट्रेट ले सकते हैं, और ये नोनी कंसंट्रेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नोनी का जो फ्रूट होता है उसके अंदर बहुत अच्छा बेनिफिशियल गुण होता है, जो लिपिड के पूरे हेल्थ के लिए, चाहे वो ट्राइग्लिसराइड हो, चाहे होमोसिस्टीन हो, चाहे वो एलडीएल को कम करना हो, चाहे वो टोटल कोलेस्ट्रॉल को कम करना हो, वीएलडीएल को कम करना हो, सब चीज के लिए ये बहुत बढ़िया काम करता है। ओमेगा 3 एक बहुत जाना पहचाना चीज है, जिसको कि कोई भी हार्ट डिजीज के लोगों को जरूर रिकमेंड किया जाता है। तो आपका यदि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, ज्यादा होने की संभावना है, आप ओमेगा 3 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओमेगा 3 जो है के अंदर फैटी एसिड्स होते हैं और ये बहुत बढ़िया काम करता है। इसके अलावा एक और सप्लीमेंट ले सकते हैं आप, जिसका नाम है फ्लैक्सीड से बना हुआ, ओमेगा 3 फ्लैक्सीड की बात हुई, और ये मैं ओमेगा 3 बता रहा था, आई एम सॉरी। अब जो है फ्लैक्सीड के अलावा जो है और भी क्या ले सकते हैं आप, तो आप बहुत सा कुछ ले सकते हैं। एक तो आप एप्पल सिडर विनेगार ले सकते हैं। एप्पल सिडर विनेगार को कैसे लें, तो आप जो है 1 चम्मच एप्पल सिडर विनेगार लें, वार्म वाटर लें, गुनगुना पानी, और उसमें उसको मिक्स करें और उस ग्लास को पी लें। दैट कैन वर्क यू गुड। आंवला बहुत अच्छा काम कर सकता है। यदि आप आंवला, अभी आंवले का सीजन है, आप यदि रेगुलर आंवला यूज करते हैं, आंवले का जूस लेते हैं, आंवले का कोई तरीका लेते हैं, तो आंवला बहुत अच्छा काम कर सकता है। ग्रीन टी यदि आप ले सकते हैं, ग्रीन टी के शौकीन हैं, तो ग्रीन टी आप ले सकते हैं। और यस, हार्ट पेशेंट कैन यूज, यस तपन मंडल जी, हार्ट पेशेंट कैन यूज, तो ये हुआ। इसके अलावा आप जो है सॉल्यूबल फाइबर पे ज्यादा कंसंट्रेट करें। सॉल्यूबल फाइबर, अब सॉल्यूबल फाइबर कहाँ पे मिलेगा? राइस ब्रान में मिलेगा। राइस का तो हम वो ब्रान फेंक देते हैं, भूसी को फेंक देते हैं। हम राइस का पॉलिश्ड राइस इस्तेमाल करते हैं, और राइस का उस भूसी से तेल निकाल के राइस ब्रान ऑयल आपको दिया जाता है बाजार में। लेकिन राइस का जो रॉ तरीका होगा, उसमें आपको सॉल्यूबल फाइबर मिलेगा ब्रान में, भूसी में। उसके अलावा आपको जो है और भी बहुत जगहों पे आपको चीजें मिलेंगी, जैसे साइट्रस फ्रूट यदि आप लेते हैं, संतरा, मौसमी, इस तरीके के साइट्रस फूड, तो उसके अंदर आपको प्रचुर मात्रा में सॉल्यूबल फाइबर मिलेंगे। सबूत अनाज, जितना भी सबूत अनाज आप खाएंगे उस सब में सॉल्यूबल फाइबर मिलेंगे। सीड्स में सॉल्यूबल फाइबर मिलेंगे, जितने भी बीज आप ले रहे हैं,
द्विदल ले रहे हैं उसमें आपको सोल्यूबल फाइबर मिलेंगे। आप मूंग ले लें, आप राजमा ले लें, आप इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो सब सारी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सब सोल्यूबल फाइबर क्या करते हैं, तो सोल्यूबल फाइबर आपके शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल है उसको, उसके एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करते हैं। आपके ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन होता है उसको रिड्यूस करते हैं। और इसीलिए सोल्यूबल फाइबर रॉ फॉर्म में आप जितना ले सकते हैं और इन सब चीजों से आप ले सकते हैं। एक और चीज मैं बताऊंगा जो आप कर सकते हैं, और वो चीज है क्लिनजिंग। क्लिनजिंग थेरापी, यदि आप जानते हो, डॉक्टर पीयूष सक्सेना इसके प्रणेता हैं और इंटरनेशनली ये काफी पॉपुलर चीज है। आप गूगल करेंगे क्लिनजिंग थेरेपी, आपको मिलेगा। और आप किसी भी नेक्स्ट मनी के वेलनेस एडवाइजर को संपर्क करेंगे तो आपको जो है क्लिनजिंग थेरेपिस्ट और वेलनेस एडवाइजर्स हमारे पास जो लोग हैं वो आपको बिल्कुल गाइड कर सकते हैं और क्लिनजिंग थेरेपी करवा सकते हैं। क्लिनजिंग थेरेपी सिर्फ 16 घंटे की थेरेपी होगी जो आप आज दोपहर के बाद शुरू करेंगे और दूसरे दिन 11 बजे तक खत्म हो जाएगी। और सिंपल सा आप खुद कर सकते हैं, कुछ खर्च नहीं करना है, कहीं नहीं जाना है। और आप क्लिनजिंग थेरेपी यदि करें तो आपकी पूरी एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है वो पूरी की पूरी दूसरे दिन आपके टॉयलेट से वो पूरा का पूरा निकलने का बात हो रहा है। और यदि आप महीने में, 2 महीने में एक बार क्लिनजिंग थेरेपी कर रहे हैं, साल में 3 बार भी यदि क्लिनजिंग थेरेपी आप कर रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ा अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम कर रहे हैं। और आपकी शरीर तीसरे दिन ही, दूसरे दिन ही बताएगी कि कितना फर्क पड़ गया। आपकी एनर्जी लेवल, आपका स्फूर्ति, आपका आपका हेल्थ पूरी तरीके से रिवाइव हो जाएगा। ऐसे लगेगा जैसे आप रिजुविनेट हो गए, रीसेट हो गए। तो ये जितने भी सप्लीमेंट की बात मैं आपको बता रहा था, ये सारे सप्लीमेंट, ये सारे के सारे सप्लीमेंट गोयंग के प्रोडक्ट्स हैं। और ये गोयंग का प्रोडक्ट रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है जो एक R&D के साथ बनाया जाता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके इसको डेवलप किया जाता है। अच्छे खासे क्वालिटी पैरामीटर्स और क्वालिटी सर्टिफिकेशंस के साथ ये प्रोडक्ट होते हैं। और ये प्रोडक्ट हर जगह पे अवेलेबल है। आप ऑनलाइन ये प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं कहीं पे भी। ये अमेजॉन में अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है, जियो मार्ट में अवेलेबल है, बिग बास्केट में, 1mg में, हर स्टोर में जहां पे भी आप ऑनलाइन इसको ढूंढेंगे ये मिल सकता है। और ये नेक्स्ट शॉपी में भी आपके अवेलेबल है। लेकिन यदि आप नेक्स्ट शॉपी में लेते हैं तो आपको इसमें रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, आपको इसमें बहुत सारे डिस्काउंट्स मिलते हैं। और वो डिस्काउंट्स और रिवॉर्ड पॉइंट जो होगा वो आपको बेस्ट मिलेगा, जिससे आपको और भी चीजें होंगी। नेक्स्ट शॉपी ऑलरेडी आप ऐप में हैं। आपने यदि ऐप को एक्टिवेट नहीं किया है तो जरूर एक्टिवेट करें और इसको डिस्काउंटेड फॉर्म में ले सकते हैं। इतना ही नहीं, आप जब इसको लेते हैं तो आपको बहुत तरीके के बेनिफिट मिलते हैं। आपका रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलता है और आपका वॉलेट जो होता है वो वापस रिवॉर्ड पॉइंट्स से भरता रहता है। जितना आप स्पेंड करते हैं उतना रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिलता रहता है। तो नेक्स्ट शॉपी यदि आपने अभी भी डाउनलोड नहीं किया हुआ है, एक्टिवेट नहीं किया हुआ है, या आपने किसी अपने मित्रों को नहीं कराया है, तो ये गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है और गूगल इसमें भी अवेलेबल है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मित्रों को करवा सकते हैं। तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात की। और अब जो है मैं इस सेशन के एंड स्लाइड पे हूं और मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने 10 मिनट 12 मिनट एक्स्ट्रा समय दिया और पूरे सेशन को कंप्लीशन पे लिया। थैंक यू सो मच। और हम लोग फिर अगले संडे को एक अलग टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगले संडे को 8 PM हम फिर से मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ नेक्स्ट वेलनेस के सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए। ओमाइक्रॉन बहुत तेजी से फैल रहा है, आप बिल्कुल मास्क के साथ रहें और सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच। नमस्कार। Thanks for watching.